विधानसभा रायगढ़ में चुनावी खुमार अब चरम पर आ पहुंचा है। दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में वोट मांगने के उद्देश्य से पृथक पृथक घोषणाओं के साथ जनसंपर्क में जमकर लगे हैं। इन परिस्थितियों के बीच विधानसभा रायगढ़ को लेकर भाजपा कार्यालय में लोकप्रिय प्रत्याशी ओपी चौधरी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसे ओपी ने विकास पत्र का नाम दिया है। आइए जाने क्या है विकास पत्र में। ओपी ने रायगढ़ के लिए अपने विजन को बताते हुए कहा कि रायगढ़ को एजुकेशन हब बनाने का प्रयास करेंगे। यह नालंदा परिसर रायपुर की तर्ज पर राष्ट्रीय स्तर की लाइब्रेरी का निर्माण, युवाओं के लिए उच्च स्तरीय कैरियर गाइडेंस एवं काउंसलिंग की संस्कृति का विकास, प्रदूषण की समस्या के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आधारित ऑक्सीजन लंग्स ऑफ द सिटी, बेहतर यातायात तथा दुर्घटना मुक्ति के लिए रिंग रोड का निर्माण, शहर में सस्ती और सुविधाजनक यातायात के लिए सिटी बस सेवा की पुनः शुरुआत, भाजपा की सरकार आने पर यातायात व्यवस्था की बेहतरी के लिए मल्टी लेवल पार्किंग, 1000 युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण बीपीओ सेंटर, रोजगार के नए आयामों जैसे सेना भर्ती, बड़ी निजी संस्थाओं में डायरेक्टर प्लेसमेंट पर अत्यधिक जोर, जन समस्या के त्वरित निराकरण के लिए सरिया तथा पुशौर में स्थानीय कार्यालय, सरिया क्षेत्र के वापस रायगढ़ जिले में जोड़ने के लिए सार्थक पहल की जाएगी। महिला सदनों का निर्माण, 100 स्कूलों तथा 100 आंगनवाड़ियों को स्मार्ट बनाया जाएगा। शहर के तालाबों का सौंदर्यीकरण तथा पुनर्जीवन, विभिन्न समाजों के लिए 25 सामुदायिक भवनों का निर्माण, केलो डैम व सपनई जलाशय के पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए नहरों का निर्माण, संजय कॉम्प्लेक्स को आधुनिक सब्जी बाजार के रूप में विकसित किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट नगर का जीर्णोद्धार, सरकार आने पर हर पंचायत में 1 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को स्वीकृत, जिसमें 1 रुपए की कमीशन खोरी नहीं होगी। सरकार अपने पर नवा रायगढ़ के रूप में शहर की साइंटिफिक प्लानिंग, रायगढ़ स्टेडियम में एथलेटिक ट्रैक का निर्माण, प्रदूषण निगरानी केंद्र की स्थापना तथा फ्लाई ऐश की समस्या का मैनेजमेंट, महिला को स्वावलंबी बनाने, गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण, व्यापारियों के लिए भय और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवसाय के अवसर, सरिया पुशौर में आधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण, सरकार आने पर रायगढ़ में राष्ट्रीय स्तरीय खेल सुविधाओं का विकास, चक्रधर नगर समारोह का पुनः गौरवपूर्ण आयोजन, सरकार आने पर साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर केलो नदी फ्रंट का निर्माण, मितानिन तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों के लिए महिला सदनों का निर्माण, आवश्यकता अनुसार नए मुक्ति धामों का निर्माण, पत्रकारों एवं वकीलों तथा अन्य विशिष्ट समुदायों के लिए सदनों व आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण, रोजगार के लिए व्यावसायिक नए ट्रेंड्स की शुरुआत, जिला अस्पताल तथा शहरी स्वास्थ्य केंद्रों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। कार्यकर्ताओं और आम जनता का विधिक निधि पर अधिकार, सरकार आने पर हॉकी खेल को प्रोत्साहन देने हेतु एस्ट्रो टर्फ मैदान का निर्माण, प्रत्येक गरीब परिवार के लिए जगन्नाथ धाम की यात्रा, सरकार आने पर उड़िया संबलपुरी साड़ी के उत्पादन को प्रोत्साहन के लिए परियोजना उनके विकास पत्र में शामिल है। तरफ से विकास पत्र घोषणा लागू किया लोगों से सलाह लेकर के, बुद्धिजीवियों से, सभी लोगों से सलाह करके, सोशल मीडिया में इनपुट लेकर के रायगढ़ का विकास पत्र हमने जारी किया है और इसमें हमने टैग लाइन दिया है, आप और हम मिलजुल कर बनाएंगे रायगढ़ को विकास का गढ़। जनता का सहयोग, बुद्धिजीवियों का सहयोग, पत्रकार साथियों का, सभी वर्गों का सहयोग हम लेंगे और इसके आधार पर रायगढ़ को आगे बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। इसमें बहुत सारे बिंदु शामिल किए गए, जैसे रिंग रोड, रायगढ़ हरगोड़ा के लिए 4 लेन के लिए आगे बढ़ना, रायगढ़ को रेल टर्मिनल बनाने की दिशा में प्रयास करना, जो एयरपोर्ट है कोड़ातराई को, इतने बड़े बड़े महत्वाकांक्षी बिंदुओं को भी हमने लिया है। और जन सामान्य की दृष्टि से महिला सदनों का, गांव-गांव में जगह जगह महिला सदनों का निर्माण या विभिन्न समाजों के लिए 25 सामुदायिक भवनों का निर्माण, विभिन्न समाजों के लिए केलो डैम के पानी को किसानों के खेत तक पहुंचाना, व्यापारी भाइयों के लिए होलसेल मार्केट, वो सब लोग मितानी आंगनवाड़ी की बहनों के लिए भवन, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, करियर काउंसलिंग, एजुकेशनल फैसिलिटी, बचपुर कॉलेज का शास्त्रीकरण जैसे पर्यटन स्थलों का विकास। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो एमएलए का विधायक निधि होगा वो उस पर कार्यकर्ताओं का अधिकार होगा, न कि ओपी चौधरी उस पर निर्णय लेगा। जो हमारी सरकार बनती है तो हर ग्राम पंचायत में न्यूनतम 1 करोड़ का काम कराएंगे और 1 रुपए की कमीशन पूरी नहीं होगी। ऐसे विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने विकास पत्र में शामिल किया है और आगे भी रायगढ़ की बुद्धिजीवी जनता से, जन सामान्य से, सभी लोगों से सलाह लेते हुए, लगातार उनसे कंसल्टेंसी करते हुए हम लगातार विकास पत्र
गढ़ बनाने की दिशा में काम करते रहेंगे। जनता जनार्दन का, सभी लोगों का लगातार